रेडियो शक्ति विजन के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज 18 फरवरी है और 18 फरवरी के करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे और 17 फरवरी के करंट अफेयर्स को हम लोग रिवीजन भी करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं कि हाल ही में किसे BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है दिव्या देशमुख, प्रीति पॉल, स्मृति मंदाना या ज्योति याराजी। तो स्मृति मंदाना जो कि क्रिकेट के प्लेयर है, इनको मिला है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब। इनमें से किस दिन हर साल वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 16 फरवरी, 17 फरवरी, 18 फरवरी, 19 फरवरी। तो 17 फरवरी को हर साल वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में खोजकर्ताओं द्वारा किस स्थान पर लाई ओगालेथिया समुद्री गिरी के नाम से स्क्वैट लंबस्टर की नई प्रजाति खोजी गई है? तो ऑप्शन है अंडमान निकोबार, बिहार, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप में खोजा गया है, ये है, इसका नाम है स्क्वैट लबस्टर और इसका नाम है लाई ओगालेथिया समुद्रगिरी। और स्क्वैट लबस्टर का एक नया प्रजाति जिसका नाम है लाई ओगालेथिया समुद्रगिरी, ये खोजा गया है लक्षद्वीप में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। निम्न में से किस शहर में पहला जैन चादर महोत्सव आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है जैसलमेर, पटना, भोपाल या हैदराबाद। तो जैसलमेर में आयोजित किया जाएगा जैन चादर महोत्सव। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। निम्न में से किसने नई दिल्ली में आयोजित इंडिया AI समिट में सही और बोध नामक 2 राष्ट्रीय पहलों का लॉन्च किया है? ऑप्शन है चंद्रबाबू नायडू, द्रौपदी मुर्मू, नीतीश कुमार या जगत प्रकाश नड्डा यानी कि JP नड्डा। तो JP नड्डा ने लॉन्च किया है 2 चीज़, एक सही और बोध। और सही और बोध का मतलब क्या है? सही का मतलब है स्कैन, एनालाइज, हेल और इनोवेट, और बोध का मतलब है भारत आउटकम ड्रिवन डिजिटल हेल्थ। ये दोनों पहल का लॉन्च कौन किया है? ये किए हैं JP नड्डा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। जोहान्स कोलाबो किस देश से संबंधित है जो शीतकालीन ओलंपिक इतिहास में सबसे अधिक पदक लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे या डेनमार्क। तो नॉर्वे के प्लेयर है, इसका नाम क्या है? जोहान्स कोलाबो। और ये 2018 ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल, 22 ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल और अभी 3 गोल्ड मेडल ले चुके हैं, यानी कि 8 गोल्ड मेडल के साथ आज तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं शीतकालीन ओलंपिक में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी यानी कि नॉर्वे। राशिद खान किस टीम से संबंधित है जो T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शन है इंडिया, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो अफगानिस्तान के एक प्लेयर है राशिद खान और 700 विकेट T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। निम्न में से किस शहर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओल्ड चिकी के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया? ऑप्शन है भुवनेश्वर, पटना, भोपाल या दिल्ली। तो दिल्ली में ओल्ड चिकी यानी कि चिकी स्क्रिप्ट जो है, इसका अनावरण किया। 100 वर्ष पूरा हो गया था जिसका शताब्दी समारोह का उद्घाटन हुआ। चिकी क्या है? चिकी एक स्क्रिप्ट है यानी कि लिपि है। निम्न में से किस देश के चिकित्सकों ने अंटार्कटिका में दुनिया का पहला रिमोट अल्ट्रासाउंड करने में सफलता प्राप्त की है? ऑप्शन है इंडिया, रसिया, नॉर्वे या चाइना। तो किस देश के चिकित्सकों ने अंटार्कटिका में दुनिया का पहला रिमोट अल्ट्रासाउंड करने का सफलता प्राप्त किया है? ये है इंडिया का वैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। हाल ही में किसके द्वारा भारत के विकास में खास योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित करने के लिए भव्य भारत भूषण अवार्ड लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है श्री रविशंकर, नीतीश कुमार, जग्गी वासुदेव या चंद्रबाबू नायडू। तो ये किए हैं जग्गी वासुदेव लॉन्च किया है। क्या चीज़? भव्य भारत भूषण अवार्ड। किसके लिए? एक भारत के विकास में जो खास योगदान देने वाले लोग हैं उनको देने के लिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जग्गी वासुदेव। निम्न में से किस देश में 39वीं अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है केन्या, इथोपिया, अल्जीरिया या सूडान। तो इसका आंसर हो जाएगा इथोपिया। ऑप्शन नंबर बी, इथोपिया में हो रहा है 39वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन। ऑप्शन नंबर बी, इथोपिया। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि 17 फरवरी 2026 को मनाई गई है? तो ऑप्शन है 38वां, 40वां, 42वां या 44वां। तो 38वां
पुण्यतिथि मनाई गई है किनका? कर्पूरी ठाकुर जी का। इनका जन्म हुआ था 1924 में 12 जनवरी को और मृत्यु हुआ था 1988 में 17 फरवरी को, और इनका पुण्यतिथि मनाया गया है 38वां। ये 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के, ये भी याद रखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए भारत विस्तार नामक पहल को शुरू किया है? किस शहर में? तो ऑप्शन है पटना, जोधपुर, भोपाल या जयपुर। तो जयपुर में शुरू किया है शिवराज सिंह चौहान ने, जो कि कृषि मंत्री है। ये भारत विस्तार नामक पहल को शुरू किया है। 17 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स को हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे कि ग्लोबल साउथ एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी पहली बार कौन देश कर रहा है? या भारत कर रहा है। भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय बनेगा मथुरा में। जर्मनी में आयोजित FIDE फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? ये मैग्नस कार्लसन ने जीता है और ये जर्मनी में हुआ था। भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है? या गांधीनगर में किया गया है, गुजरात के। 16 फरवरी 2026 को दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 79वां। प्रधानमंत्री मोदी ने सड़क दुर्घटना में घायलों के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? PM राहत योजना। 1.5 लाख रुपया तक का बीमा होगा। गोवा में वाटरवेज प्रोडक्शन और टेस्टिंग फैसिलिटी स्थापना करने के मामला में दुनिया का कौन सा देश बन गया है? ये तीसरा देश बन गया है। तारिक रहमान को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? बांग्लादेश का। 16 फरवरी 2026 को दादा साहब फाल्के की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 82वां मनाया गया। व्यापक शहरी नीति का ड्राफ्ट तय करने और उसकी मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन हो गया? केरला हो गया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने गेल का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि CMD किसे नियुक्त किया? यह दीपक गुप्ता को किया। खोजकर्ताओं द्वारा टाइटेनियम फाइकडे नामक एक नए पौधे की प्रजाति खोजी गई है केरला में। और विश्व मानव आत्मा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? यह 17 फरवरी को मनाया जाता है। आज का सेशन यही समाप्त होता है। मिलेंगे 19 फरवरी के करेंट अफेयर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।